नमस्कार साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का टॉपिक है, देखिए, किसी को 5 साल आगे कोई काम है जो कि वो काम टल नहीं सकता है। कुछ काम ऐसा होता है कि टाला नहीं जा सकता है। तो उस टाइप में हम एक सोच के चलते हैं कि पैसा हमको इकट्ठा करना है, पैसा रखना है, तो एफडी में रखते जाते हैं। यदि अगर 5 लाख रुपया रख रहे हैं तो 7,000 रुपया साल का देगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपया साल का देगा। तो 7 पच्चे 35, यानी आपका पैसा 35,000 रुपया साल का आपको इंटरेस्ट देगा, वो भी हाईएस्ट इंटरेस्ट 35,000 रुपया साल का, 5 लाख का। तो 5 साल रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 पच्चे 15 और 5 या 25, मान के चलिए कि 1,80,000 के समथिंग आपको पैसा वो 5 लाख का, यानी 5 लाख का 6,80,000 रुपया समथिंग, वो पैसा कुछ कम ज़्यादा बैंक आपको दे सकता है उस 5 लाख रुपये में। लेकिन यदि वही चीज़ आप म्यूचुअल फंड में कम रिस्क वाले में आप रख देते हैं, जो कि आपको पता भी है कि हमको 5 साल में निकाल लेना है, 3 साल में निकाल लेना है, उसका कोई टाइम नहीं है कि कब हमको वो पैसा निकाल लेना है, तो वो किस तरीक़ा से हम पैसा रख सकते हैं? एफडी के बजाय यदि हम हाइब्रिड फंड में रख देते हैं, हाइब्रिड इक्विटी एग्रेसिव फंड में हम रख देते हैं म्यूचुअल फंड में, तो बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए म्यूचुअल फंड में लम सम पैसा रखने के लिए थोड़ा कम रिस्क लेना है तो हाइब्रिड फंड सबसे बेस्ट रहता है। तो 5 लाख लम सम करना चाहते हैं 5 साल के लिए, कम रिस्क भी चाहिए, तो कौन सा फंड लेना चाहिए आज कि हाइब्रिड फंड में कौन सा फंड रिटर्न जो है 5 साल में दिया हुआ है, आज वो हम आप लोग जानेंगे। आप देखेंगे कि हमने हाइब्रिड एग्रेसिव फंड सेलेक्ट किया हुआ है और ये यहाँ 5 लाख हमने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ हम 5 साल सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 साल, और ये डायरेक्ट में ये है। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ सबमिट कर देंगे। ये लमसम का है, हाइब्रिड में लमसम का। तो आप देखेंगे कि हमने सेलेक्ट किया है हाइब्रिड इक्विटी, ये 5 साल 5 लाख और डायरेक्ट। आप यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, एसएसए पोटेशियम इक्विटी एंड डेट फंड, ये फंड 65 और 35 का रेशियो इन्वेस्टमेंट करता है। आप जो 5 लाख रुपया इस फंड में यदि डालेंगे तो 65% इक्विटी में चला जाता है और 35% डेप्ट में चला जाता है, तो इसीलिए रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अब आप देखेंगे इस फंड में पब्लिक का पैसा है 46,392 करोड़ रुपए। इस फंड में पब्लिक का पैसा है और डायरेक्ट में 0.95% का स्पेस रेशियो। 5 लाख रुपए का ये एक मुश्त 5 लाख रुपया का 16,90,000 रुपया ये पास्ट में 5 लाख का ये बना चुका है। परसेंटेज कितना दिया है? 27.55% का रिटर्न दिया है। अब जरा ये समझिएगा, एक और है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी डेब्ट एंड फंड। इस फंड में पब्लिक का पैसा है 1,280 करोड़ रुपया और 0.77% का स्पेस रेशियो है। ये 5 लाख रुपए का आप देखेंगे 14,56,000, ये भी पास्ट में 5 साल में ये जनरेट किया है। अब आप सोचिए, यही चीज़ यदि आप बैंक में रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 का 7 दे सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा कम रिस्क वाला, और आप यहाँ देखेंगे 16,90,000, 27% के रिटर्न से, तो 5 या 15, यानी कम से कम आपका पैसा 5 साल में ये फंड 3 गुना बना चुका है पास्ट में। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्वांट हाइब्रिड फंड। इस फंड में पब्लिक का पैसा है 2,088 करोड़ रुपया, 0.75% स्पेस रेशियो है। ये जो है 5 लाख रुपये का 14,52,000 रुपया ये पास्ट में 23.75% का ये रिटर्न पास्ट में दे चुका है। ऐसे ही आप देखेंगे जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी, ये फंड है। इस फंड में कोई खास पैसा तो नहीं है, लेकिन ये बताना भी कोई जरूरी नहीं, अच्छा नहीं है फंड। फिर आप देखेंगे कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस फंड में पब्लिक का पैसा है 8,116 करोड़ रुपया। इसका स्पेस रेशियो 0.47% है और ये 5 लाख रुपये का सबसे कम में आप देखेंगे 12,85,000 ये पास्ट में ये बना के दे चुका है 20.76% के रिटर्न से। तो आप ये जरा सोचिए कि आप यही चीज़ एफडी में रखते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, यदि इसमें आप रखते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे कम की बात करें, जो 5 साल में सबसे कम जो रिटर्न दिया है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, आप देखेंगे बंधन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और इस फंड में पब्लिक का पैसा है 1,224 करोड़ रुपये। इस फंड में पब्लिक का पैसा है 0.81% स्पेस रेशियो है और 5 लाख रुपये का आप देखेंगे यहाँ 12,32,000 रुपया ये पास्ट में ये बना चुका है। देखिए असल रिटर्न क्या होता है, मार्केट के
ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चलेगा। लेकिन जिसको कम रिस्क लेना है, ज़्यादा रिस्क पे नहीं भागना है और 5 साल 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो एफडी के बजाय इसमें चाहे तो आदमी रख सकता है। थोड़ा बेस्ट ये भी रहते हैं सब। अब चलते हैं, समझ लेते हैं कि 10 साल में ये सब फंड कितना बना चुका है। अगर 10 साल के लिए थोड़ा रखना है तो वो फंड कैसा हो सकता है। तो हमने 10 साल का वही फंड हमने 10 साल का जो है कि सिलेक्ट किया हुआ है। अगर 10 साल के लिए हम चेक करते हैं कि 10 साल, यदि 10 साल रखना है थोड़ा कम रिस्क में, तो वही ऐसे पोटेशियम इक्विटी एंड डेट फंड आप देखेंगे कि 46,392 करोड़ रुपया वही फंड है। 0.95% एक्सपेंस रेशियो है। 5 लाख रुपए का ये 10 साल में 23,81,000 ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है 16.87% के रिटर्न से। वही चीज़ ये 16.77% का रिटर्न दिया है। कौन सा है? क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। 2,088 करोड़ रुपये इस फंड में पब्लिक का पैसा है। ये भी 5 लाख रुपए का 23,60,000 ये भी किया है 16.77% की रिटर्न से। तो यदि कुछ थोड़ा बहुत, वैसे तो रिस्क इसमें भी होता है, थोड़ा बहुत आप यदि सेफली चलना चाहते हैं तो इस फंड में आदमी चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन रिस्क तो सब में रहता है, तो रिस्क लेंगे तो बेनिफिट भी लेंगे। आप सोचिए, अगर 10 साल के लिए 5 लाख रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 3.5 लाख मिलेगा। 5 लाख रुपया 10 साल के लिए रखते हैं एफडी में, कितना मिलेगा? 3.5 से 4 लाख रुपये मिलेगा। और वही चीज़ इसमें 10 लाख रुपया रख दे रहे हैं तो कितना मिलेगा? 23 लाख। यानी वो 5 लाख का 8 लाख मिलेगा 10 साल में, या बहुत ज़्यादा तो 10 लाख हो सकता है, बहुत ज़्यादा होगा तो। लेकिन यहाँ क्या होगा? 23 लाख। यहाँ भी आप देख सकते हैं 23 लाख। तो ये हमने एक एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बताया है। देखिए, आदमी जब एफडी में रखता है तो बहुत ही समझिए कि उसका पैसा बढ़ता नहीं है। वो पैसा वही का वही रहता है। जो इस साल आप सामान लेने जाएंगे और वही सामान उस साल लेने जाएंगे तो आपको 7-8 रुपया, 100 रुपये के पीछे 7-8 रुपया, वही सामान 100 रुपये का 107-8 रुपये में आगे मिलेगा, 10 रुपये में भी मिल सकता है। तो महंगाई के हिसाब से आपका एफडी में पैसा लेवल बना के रखता है और कुछ नहीं होता है। यानी आपका पैसा जहाँ का तहाँ है, जैसे रखें वैसे ही है। लेकिन हाइब्रिड फंड में आप अब इसको ज़रा गौर कीजिएगा। अब चलिए इसी को देख लेते हैं। ICICI इक्विटी हाइब्रिड फंड, यहाँ आप देखेंगे कैटेगरी इसका है हाइब्रिड एग्रेसिव फंड है। कैटेगरी एसिड क्लास है, मिक्स एसिड है। और बेंच मार्क देखेंगे हाइब्रिड 35-65% एग्रेसिव इंडेक्स फंड, यानी 35% हाइब्रिड में और 65% एग्रेसिव फंड में ये इन्वेस्टमेंट करता है। टर्नओवर आप इसमें देखेंगे कि 0.95% इस पर टर्नओवर है। आप ये समझिए इसका एनबी अभी चल रहा है 452-53 रुपये चल रहा है इसमें, आप सोचिए। और ये बेंचमार्क 12.38% से 17.63% के लेवल पे ये चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब जो है, यदि आप चाहें सोच समझ के तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो था। हमारा बताने का मकसद ये था कि हम लोग जो पैसा रख देते हैं सही जगह नहीं रखते हैं। अगर आपके पास कुछ सरप्लस पैसा है तो आप इस तरह से आप चाहे तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप चाहे तो रख भी सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने बताया है ये आप अप्लाई कीजिए। बस ये एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो था, आपको नॉलेज के लिए, कि वही पैसा हम एफडी में रखते हैं तो कहाँ कितना होता है। मुश्किल से मुश्किल 10 साल में 5 लाख का 8 लाख हो जाएगा, यहाँ तक कि 10-12 साल में 10 लाख रुपया हो जाएगा, डबल ही होगा मान के चलिए 12 साल में। लेकिन यही ये 10 साल में आप देखेंगे 23 लाख बनाया है। तो अंतर है कि नहीं? 10 लाख रुपए का अंतर है भाई साहब, 13 लाख रुपए का अंतर है। तो ये होता है थोड़ा सा रिस्क, ज़्यादा बेनिफिट। तो जो कम रिस्क लेना चाहता है तो इस तरह से कोई भी फंड, एग्रेसिव फंड लेके, हाइब्रिड एग्रेसिव फंड लेके चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बस ये नॉलेज के लिए आपको था। यदि ये जानकारी आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।